चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट देख लिए थे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, और रिटर्निंग कंसेप्ट आपको देख लिया था, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो आज चलिए बेटा, हम बात करते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए क्या है प्रॉब्लम। इज दिस कि पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पार्टिकल बेटा स्ट्रेट लाइन में अपना से मोशन कर रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कोई रिटर्निंग केस नहीं है, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वही एवरेज स्पीड होगा स्ट्रेट लाइन यानी कि फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो कह रहे हैं कि पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स half of the distance with speed v1 and second half distance with speed v2, then find out the average speed of the particle। पार्टिकल की एवरेज स्पीड निकालना है। मतलब ये कि प्रॉब्लम ये कह रहा है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, लेट अस सपोज पार्टिकल a से लेकर के और ये c तक अपना मोशन कर रहा है, और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी कि x/2 डिस्टेंस ट्रैवल करने पे इसकी स्पीड v1 है, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस आपका ट्रेवल करने पे इसकी स्पीड कितनी बेटा, v2 है। तो आपसे कहा गया कि पार्टिकल को a से c तक मूव करने में कितना एवरेज स्पीड कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो ये b पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब a से c तक टोटल डिस्टेंस हमने x ले ली, हमने x किलोमीटर ले लिया। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने पे स्पीड कितनी, v1, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड कितनी बेटा, v2। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो याद रखिए बेटा, एवरेज स्पीड का कोई भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आपको बिल्कुल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, वो क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो यहां से कैसे करेंगे, हमने यहां पर लिख लिया दिस इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, यही स्टैंडर्ड आपका से फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहां से कितना बेटा, टोटल टाइम। ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है x/2 प्लस x/2 दैट इज अपना से x किलोमीटर, ठीक है ना, अपॉन टोटल टाइम। देखिए ये अननोन क्वांटिटी है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में जब पार्टिकल की स्पीड बेटा v1 है, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। लेट अस सपोज हमने यहां पर t1 ले लिया। सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में पार्टिकल को कुछ, जब स्पीड v2 है तो पार्टिकल को कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, दैट इज अपना से t2। तो हम t1 t2 अपना से टोटल टाइम अपना से कितना बेटा, t1 प्लस t2। तो ये अननोन क्वांटिटी है। याद रखिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम में जो अननोन क्वांटिटी है उसको नोन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर टाइम t1 अपना से निकालें तो t1 इक्वल टू यहां से कितना होगा, x/2 अपॉन v1, दैट इज यहां से x अपॉन 2v1 के इक्विवेलेंट हो गया। t2 की वैल्यू यहां से बेटा ये हो जाएगी x/2 अपॉन अपना से v2, दैट इज x अपॉन ट्वाइस v2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुट अप करिए, तो टोटल डिस्टेंस x अपॉन t1 कितना बेटा, x अपॉन 2v1 प्लस यहां से हो गया x अपॉन अपना से 2v2, दैट इज x अपॉन x/2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना 1 अपॉन v1 प्लस अपना से 1 अपॉन अपना से v2। तो यहां से देखो x अपॉन और ये x/2 और एलसीएम यहां से ले लिया बेटा, v1 v2 एलसीएम ले लिया, दैट इज अपना से v2 प्लस v1 ये हो गया। इसको ऊपर ले गए, x x कैंसिल हो गया, दैट इज अपना से 2v1 v2 अपॉन यहां से कितना v1 प्लस v2 के इक्विवेलेंट होगा। इसको बोलते हैं बेटा हार्मोनिक मीन। मैथमेटिक्स में ये अपना से कौन सा मीन आ गया बेटा, हार्मोनिक अपना से मीन। दिस इज द हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन हो गया। ट्वाइस ab अपॉन a प्लस b ये हार्मोनिक मीन होता है। तो अल्टीमेट याद रखिए कि हमारा बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो यही है, लेकिन ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है। जनरली अपना से एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में v1 और सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में पार्टिकल की स्पीड v2। तो एवरेज स्पीड बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट भी याद रखते हैं, मैं भी कह रहा हूं डायरेक्ट तो याद रखिए, लेकिन कंसेप्ट के साथ कि जब भी दो इक्वल डिस्टेंस, पूरा का पूरा डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, इक्वली डिवाइड हो रहा हो, तो याद रखो फॉर्मूला हार्मोनिक मीन अपना होता है ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के इक्विवेलेंट होगा बेटा, ठीक है ना। चलिए अब इसी को, चलिए अगर हम ये कहता
कि अगर मैं इस डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता तो देखो क्या होता है। अगर कहता है कि पार्टिकल ए से लेकर के बी तक 1/3 डिस्टेंस, 1/3 अपना से डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड v1, सेकेंड 1/3 मतलब आपका डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड आपका v2, और लास्ट अपना से 1/3 आपका डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड आपका से v3। तो आपसे पूछा जाता कि भाई एवरेज स्पीड की वैल्यू आपका से कितनी होगी, एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। क्या कह रहा है कि अगर कहा जाए कि पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड कितनी v1, और सेकेंड 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड v2, और लास्ट 1/3 आपका डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड v3। तो आपसे पूछा जाए कि भाई एवरेज स्पीड अपना से क्या होगा, तो एवरेज स्पीड वही हमें फॉर्मूला अपना यूज करना है। कौन सा बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन यहां से कितना बेटा, टोटल टाइम। देखो ये हो गया। अब टोटल डिस्टेंस कितनी, x/3 + x/3 + x/3 दैट इज अपॉन 6 अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए इसमें टाइम अननोन क्वांटिटी है, तो अभी मैंने आपको बेटा बताया कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको नोन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में जब पार्टिकल की स्पीड v1 है तो इसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, तो हमें यहां से t1 कैलकुलेट करना है। सेकेंड 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में जब पार्टिकल की स्पीड v2 है तो यहां पर टाइम अपना से t2 अपना से ये अननोन क्वांटिटी है कैलकुलेट करना है, और लास्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड कितनी बेटा v3, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा दैट इज t3, ये भी अननोन क्वांटिटी। तो चलो t1 की वैल्यू यहां से कितना, टाइम t इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम t इक्वल टू यहां पर कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना बेटा, 1/3 यानी कि x/3 अपॉन यहां से v1 दैट इज यहां से हो गया x अपॉन 3 v1 के इक्विवेलेंट हो गया। t2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, x अपॉन 3 अपॉन कितना v2 दैट इज यहां से x अपॉन थ्राइस आपका v2 के इक्विवेलेंट हो गया, और t3 की वैल्यू यहां से बेटा हो गई x अपॉन 3 अपॉन v3 दैट इज x अपॉन आपका थ्राइस v3 के इक्विवेलेंट हो गया। तो टोटल टाइम आपका से कितना बेटा, t1 + t2 + आपका से t3, और ये वैल्यू पुट अप करिए। देखिए आप यहां से x अपॉन t1 की वैल्यू यहां से हो गई x अपॉन 3v1 प्लस अपना से x अपॉन 3v2, और प्लस यहां से बेटा x अपॉन थ्राइस अपना से v3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x अपॉन यहां से x अपॉन 3 आपने यहां से कॉमन ले लिया दैट इज अपना से 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, और यहां से प्लस 1 अपॉन v3 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, x x कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला गया, यहां से एलसीएम कितना बेटा, b1 b2 b3 एलसीएम ले लिया, यहां से कितना आया b2 b3 प्लस अपना से b1 b3 और प्लस अपना से कितना b1 b2। इसको हम ऊपर ले गए तो आपका सॉल्व करने के बाद ये आएगा 3b1 b2 अपना से b3 अपॉन यहां से बेटा b1 b2 प्लस अपना से b2 b3 और प्लस अपना से कितना b3 b1 के इक्विवेलेंट होगा। ये हमारा आंसर है। मतलब ये कि डायरेक्ट याद रखिए, जनरली ये वाला प्रॉब्लम बहुत पूछा जाता है कि जब डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन के इक्विवेलेंट होगा, ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के इक्विवेलेंट होगा। और जब आपने से टोटल डिस्टेंस x को आपने तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल करने में स्पीड v1, फिर v2, फिर v3, तो एवरेज स्पीड आपका से याद रखिए, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन अपना कांसेप्ट आपका बहुत अच्छे से याद रखिए। जैसे कभी चलिए मैं एक प्रॉब्लम और यहीं पर देख लेता हूं। जैसे कहा जाए, चलो एक एग्जांपल और आपको से देख लेता हूं। प्रॉब्लम पूछा जाए कि लेट अस सपोज a से लेकर के b तक टोटल डिस्टेंस, लेट अस सपोज अगर मैं कहूं कि 1/5 डिस्टेंस या 2x अपॉन 5 डिस्टेंस ट्रैवल करने में स्पीड अपना से v1 और फिर अपना से फिर आपका 3x अपॉन 5 डिस्टेंस आपका 3/5 डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसकी स्पीड आपका से v2 दे रखी है। तो आपको पूछा गया कि भाई एवरेज स्पीड आपका से कितनी होगी, एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। देखो कहा गया कि पार्टिकल a से लेकर के b तक टोटल डिस्टेंस का 2/5 डिस्टेंस ट्रैवल करने में स्पीड v1 और 3/5 डिस्टेंस ट्रैवल करने में स्पीड v2, तो एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। अब बेटा यहां पर ना तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ना तो यहां पर तो ये तो लगने का सवाल ही नहीं है। यहां पर फॉर्मूला ये मत लगा दीजिए 2v1 v2 upon v1 plus v2, क्योंकि ये कब लगेगा जब डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां पर देखिए डिस्टेंसेस अलग-अलग हैं,
ये 2x अपॉन 5 और ये कितना 3x अपॉन 5। तो हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमें अपने कंसेप्ट की बात करनी है, कंसेप्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉरी, एवरेज स्पीड इक्वल टू यहां से बेटा कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहां से कितना बेटा टोटल टाइम। अब देखो यहां से टोटल डिस्टेंस तो 2x by 5 plus 3x by 5 कितना हो गया x हो गया, अपॉन टोटल टाइम यहां पर बताओ कितना t1, ये अननोन क्वांटिटी हो गई, इधर भी अपना से टाइम t2, ये भी अननोन क्वांटिटी हो गई। तो ये वाला टाइम t इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये t1, तो t1 की वैल्यू यहां से कितनी 2x अपॉन कितना 5v1 और प्लस इधर कितना हो गया बेटा 3x अपॉन यहां से कितना 5v2, ये टाइम आ गया t1 plus t2, ये हमने डायरेक्ट कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x अपॉन यहां से कितना बेटा x अपॉन 5 आपने यहां से कॉमन ले लिया तो यहां से कितना आ गया 2 अपॉन v1 प्लस अपना से 3 अपॉन v2 के इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x अपॉन ये x कैंसिल हो गया, 5 अपना से ऊपर गया तो 5 अपॉन, अब देखिए नीचे एलसीएम कितना ले लिया v1 v2, यहां से कितना हो गया ट्वाइस अपना से v2 और प्लस अपना से कितना 3v1, इसको ऊपर ले गए, ये आंसर आ गया। यहां से हो गया बेटा 5v1 v2 अपॉन यहां से कितना ट्वाइस v2 प्लस अपना से कितना 3v1, ये देखिए आंसर इज दिस, ये आंसर आ गया। मतलब ये उसमें से सबसे स्टैंडर्ड केस ये है कि जब डिस्टेंस को, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर बेटा आपने डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के इक्विवेलेंट होगा, डायरेक्ट याद रखिए हार्मोनिक मीन के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद टोटल डिस्टेंस x को 3 इक्वल पार्ट में अगर हमने डिवाइड कर दिया तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा फॉर्मूला मत याद रखिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे आपने देखिए यहां पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है, आपको ये फॉर्मूला हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम जो अननोन, इसमें क्या करना है जो अननोन क्वांटिटी है उसको नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो अननोन क्या है यहां पर टाइम, देखिए t1 t2, तो t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2x by 5 अपॉन v1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड और टोटल टाइम डिवाइड करके सॉल्व करके ये 5v1 v2 अपॉन ट्वाइस v2 प्लस आपका 3v1 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मेनी टाइम्स रिपीटेड प्रॉब्लम इन नीट एंड जेईई में बहुत बार आपका से रिपीट हो चुका है। ए कार ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। मतलब यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, यही कांसेप्ट यूज करना है। v1 कितना 40 किलोमीटर पर आवर और v2 कितना 60 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड आपका जो आएगी वो 48 किलोमीटर पर आवर के इक्विवेलेंट आएगी। ये आपका से आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका देख लिया, अब उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए बेटा उसके बाद देखिए अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको थोड़ा समझना बेटा। अगर सारे कंसेप्ट आपके बहुत ही नीट एंड क्लीन है, अच्छे से आपने समझ लिए तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्टेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है घर से मार्केट की तरफ जा रहा है, होम टू मार्केट, ध्यान से सुनना। ये लेटर सपोज आपको से बताइए क्या है होम, और ये बेटा मार्केट है, ये मार्केट। घर से मार्केट जो है वो डिस्टेंस आपका कितना है 2.5 किलोमीटर है। कितना बेटा 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। घर से मार्केट 2.5 किलोमीटर है और ये दौड़ते हुए जाता है विद स्पीड अपना से v1 इक्वल टू अपना से कितना 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से मार्केट की तरफ जाता है। अब आप बताओ घर से मार्केट जब ये गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 2.5 किलोमीटर है, तो घर से मार्केट तक जाने में इस बंदे को कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा।
तो टाइम टेकन बाय द मैन फ्रॉम होम टू मार्केट, ये हमें अननोन है, अननोन क्वांटिटी है, इसका यूज होगा तो अभी कर लेंगे। तो चलिए हम पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम आपका से टेकन, टाइम टेकन बाय द मैन, कहां से कहां तक बेटा? बाय द मैन फ्रॉम होम टू मार्केट, होम टू मार्केट, ठीक है। ये देखिए टाइम आपका से t1 इक्वल टू यहां से कितना, ये कितना है 2.5 किलोमीटर, तो ये हो गया 2.5 किलोमीटर अपॉन यहां से कितना 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर ये आपका से आवर में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका से कितना हाफ आवर, ये हो गया, और हाफ आवर का मतलब ये हो गया बेटा 30 मिनट के इक्विवेलेंट ये हो गया, ठीक है ना। अब चलिए, अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, he instantly turns and return back home with speed 7.5 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही वो मार्केट गया और मार्केट देखा उसने बंद, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, he instantly returns to the home with speed अपना से कितना v2, और v2 की वैल्यू यहां से कितना 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। अब आपसे पूछा गया फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ ए मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 0 to 40 मिनट, यानी कि हमें केवल 40 मिनट में कितना एवरेज स्पीड इस बंदे का हुआ ये निकालना है। मतलब ये टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 40 मिनट में एवरेज स्पीड ऑफ द मैन हमें कैलकुलेट करना है इस टाइम ड्यूरेशन। अब आप बताइए 30 मिनट तो यही हो गए, मतलब घर से मार्केट तक जाने में इसको कितना टाइम लग चुका है 30 मिनट, और हमें कितने की बात करनी है 40 मिनट, मतलब ये 10 मिनट में 10 मिनट और बचा हुआ है। तो यहां से जैसे ही इंस्टेंटली अपना 10 मिनट में वापस आएगा कितनी स्पीड से 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, तो भैया उस 10 मिनट में इस बंदे को कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस लगेगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस आप से बताओ s की वैल्यू कितनी हो गई, s कितने मिनट में बेटा 30 मिनट में, तो ये 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। लेकिन हमें कितने मिनट की बात करनी है, हमें 40 मिनट की बात करनी है, तो कितना बचा हुआ है टाइम 10 मिनट और टाइम बचा हुआ है। तो 10 मिनट में जब ये मार्केट इसने बंद पाया, फाइंडिंग द मार्केट अपना से क्लोज्ड, ही इंस्टेंटली अपना से टर्न बैक टू द होम विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो 10 मिनट बचा हुआ है, ये 10 मिनट में कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, तो s इक्वल टू बताओ कितना बेटा, बोलो v into t, v कितना 7.5 किलोमीटर पर आवर इनटू 10 मिनट, और मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे तो 60 से आपने डिवाइड कर दिया तो 0 0 कैंसिल, ये 7.5 अपॉन कितना बेटा 6 हो गया। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 आपका ये हो गया, और ये कितना हो गया 6 2 आपका से ये 12 हो गया 3 5, यानी कि 1.25 किलोमीटर और डिस्टेंस आपका हो गया बेटा 1.25 किलोमीटर 10 मिनट में। तो 40 मिनट में अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड आप से बताओ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से सुनना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने मिनट में 40 मिनट में, तो देखो 30 मिनट में डिस्टेंस कितना होगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, और 10 मिनट में वापस जब आया कितना बेटा 10 मिनट में वापस कितना आ गया 1.25 किलोमीटर, तो 1.25 किलोमीटर ये हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम कितना बेटा बोलो 40 मिनट में, तो यहां से किलोमीटर और मिनट को आवर में चेंज कर लो अपॉन कितना 60, ये अपना से आवर ये हो गया कितने किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, और सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट इज दिस। देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना 40 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 मिनट में ये घर से मार्केट तक जा पाया, और जब मार्केट बंद पाया तो ये इंस्टेंटली रिटर्न्स बैक टू द होम विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट में ये बंदा कितना चला 1.25 किलोमीटर चला, इसका मतलब घर रास्ते में होगा 40 मिनट में गई। अब अगर आपसे पूछा जाए एवरेज आपका वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी आपका से बताओ क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 40 मिनट में, 40 मिनट में डिस्प्लेसमेंट कितना इनिशियल यहां था और फाइनल ये कितना और चल चुका है देखो 1.25 किलोमीटर, तो बचा कितना मतलब 2.5 में से कितना माइनस कर दो 1.25 माइनस कर दो, तो यहां से ये हो जाएगा 2.5
-1.25, ये कितना बेटा किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। टोटल टाइम कितना 40/60, ये आपका से आवर में हो गए। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज स्पीड। कौन सा ज्यादा होगा बेटा, हमेशा एवरेज स्पीड क्या होगी ज्यादा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कम। देखिए ये आंसर आ गया, सॉल्व कर लेना इसको, आंसर ठीक है। चलिए आज इतनी रखिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए बेटा उसके बाद देखिए हम अगली प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, A particle travels first half of the total distance with speed v1. In second half distance, constant speed in 1/3 time is v2, and remaining 2/3 time with constant speed is v3. Then find out the average speed of the particle. अब देखिए इसका अप्रोच क्या होगा, कंसेप्ट हमारा वही है। क्या कहना है, देखो पार्टिकल को A से लेकर के और ये अपना से D तक मोशन करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस x है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब यहां से फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब ये हो गया कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस x/2 अपना से फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड कितनी बेटा v1। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में जब पार्टिकल की स्पीड v1 है तो कुछ ना कुछ तो पार्टिकल को टाइम लगा होगा, तो ये अननोन क्वांटिटी है, अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगला कह रहा है कि सेकेंड हाफ डिस्टेंस, अब जो बाकी जो x/2 हाफ डिस्टेंस बचा हुआ है इसमें कह रहा है हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2। 1/3 टाइम में स्पीड कांस्टेंट स्पीड v2 रहती है, मतलब यहां से ये b पॉइंट ले लो, इसको हम यहां पर c पॉइंट ले लो, तो 1/3 टाइम मतलब यहां से t/3 टाइम तक पार्टिकल की कांस्टेंट स्पीड v2 रहती है, और रिमेनिंग 2/3 टाइम मतलब यहां से 2t/3 स्पीड कितनी बेटा v3 रहती है। देखिए constant speed in 1/3 time is v2 and remaining 2/3 time with constant speed is v3, then find out the average speed of the particle। कंसेप्ट हमारा वही, अगेन हम यहां से बात करते हैं कि एवरेज स्पीड आपका से बताओ क्या होता है बेटा, बोलो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस हमारा फॉर्मूला यही है। अब जो अननोन क्वांटिटी उसको नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहां से कितना बेटा टोटल टाइम ये हो गया। अब देखो टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 कितना x हो गया अपॉन टोटल टाइम, ये कितना बेटा t1, ये t1 प्लस अब यहां से t/3 प्लस 2t/3, तो ये हो गया यहां से t/3 प्लस आपका से कितना बेटा 2t/3 हो गया, t/3 प्लस 2t/3 दैट इज आपका से t, ठीक है। ये आपका से अब आप एक और t1, तो t1 पहले कैलकुलेट करते हैं। तो t1 की वैल्यू यहां से हमने बेटा कर ली, t1 इक्वल टू कितना x/2 अपॉन अपना से v1, मतलब यहां से x अपॉन 2v1 के इक्विवेलेंट हो गया। अब 1/3 टाइम में जब पार्टिकल की कांस्टेंट स्पीड v2 रहती है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो लेट अस सपोज हमने यहां से x1 ले लिया, अननोन है। 2/3 टाइम में जब पार्टिकल की स्पीड v3 रहती है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, दैट इज x2। ये भी कैसी बेटा अननोन है, ये अननोन क्वांटिटी है, तो आप एक काम करिए x1 प्लस x2, और यही टोटल डिस्टेंस x/2 के इक्विवेलेंट होगा, x/2 के इक्विवेलेंट होगा। अब x1 की वैल्यू देखो कितनी आई, ये v2 into t/3 और प्लस आपका x2 की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आई, ये v3 into अपना से 2t/3 इज इक्वल टू यहां से कितना x/2 आ गया। आप एक काम करिए कि t/3 आपका से कॉमन ले लिए, तो t/3 कॉमन ले लिए तो v2 प्लस आपका से ट्वाइस आपका से v3, और ये इक्वल टू यहां से कितना आ गया x/2 हो गया। तो t की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, t इक्वल टू यहां से कितना आ गया 3x अपॉन आपका से 2 इनटू ब्रैकेट में कितना बेटा v2 प्लस आपका ट्वाइस आपका से v3 के इक्वल होगा। ये देखिए यहां से t और x में एक फंक्शन, हमने t और x में एक रिलेशन निकाल लिया। अब हम यहां से कैलकुलेट करें तो यहां से बेटा कितना x अपॉन, देखो यहां से t1 कितना x अपॉन यहां से ट्वाइस v1 प्लस आपका कितना बेटा बोलो t/3 प्लस 2t/3 दैट इज आपका से यहां पर कितना होगा 3t/3 मतलब t, तो t की वैल्यू ये रख दो यहां से कितना 3x अपॉन यहां पर कितना 2 इनटू ब्रैकेट में v2 प्लस ट्वाइस v3 के इक्विवेलेंट ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो x अपॉन यहां से देखिए x/2 आपने यहां से कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन आपका से कितना v1 प्लस 3 अपॉन v2 प्लस ट्वाइस v3 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा,
तो यहां से देखिए x x कैंसिल हो गया, 2 पहले ऊपर चला गया तो 2 अपॉन, अब यहां से एलसीएम कितना ले लें, ये b1 इनटू ब्रैकेट में कितना b2 प्लस अपर ट्वाइस b3 आपने एलसीएम ले लिया, यहां से कितना बना, यहां से ऊपर आया बेटा ये b2 प्लस अपर से ट्वाइस b3 प्लस यहां से देखिए थ्राइस b1, तो प्लस अपर थ्राइस b1 ये हो गया, इसको ऊपर ले गए तो यहां से हो जाएगा ट्वाइस b1 इनटू ब्रैकेट में b2 प्लस अपर ट्वाइस b3 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा थ्राइस b1 प्लस अपना से v2 और प्लस अपर ट्वाइस अपना से v3, ये देखिए आंसर आ गया, ये आंसर आ गया दिस वन। अब हम जो सेकंड अप्रोच हमने लगाई थी कि पहले हमने टाइम को जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था तो एवरेज स्पीड कितनी ले लिया था v2 प्लस v3 बाई 2, लेकिन यहां नहीं ले पाएंगे, यहां पर देखिए टाइम इक्वल नहीं है, यहां पर t बाई 3 और इधर कितना बेटा 2t बाई 3, मतलब हमें इसी कंसेप्ट के तहत आपको करना पड़ेगा। अगर दो टाइम को इक्वल टाइम ले लेते तो एवरेज स्पीड यहां पर v2 प्लस v3 बाई 2 ले लेते, तो हम इससे पहले ये आपका प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, उससे तो नहीं हो पाएगा, टाइम अलग अलग है, मतलब हमें यहां से वही करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो अननोन क्वांटिटी है उसको नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, बड़े आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको से प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मतलब अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कोई भी प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका जेईई में आया हुआ है, नीट में ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, मेडिकल में और ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़े ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कंसेप्ट होंगे तो बड़े आसानी से हैंडल कर लेंगे प्रॉब्लम को। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है पार्टिकल मूविंग इन a straight line covers half of the distance with speed v1, मतलब यहां से हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की कि पार्टिकल A से लेकर के लेट अस सपोज आपका से यहां तक जाता है, ये आपका से D पॉइंट तक जा रहा है A से D तक, और A से D तक हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लेट अस सपोज x है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में वन यानी कि हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में स्पीड कितना रहता है बेटा v1, ये तो प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है, स्पीड v1 रहता है A से लेकर के D तक, हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में स्पीड v1, तो इसमें अननोन क्वांटिटी क्या होगी बेटा टाइम, तो देखो टाइम को अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी हमने बोला था कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। फिर अगला क्या कह रहा है, अब जब हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में स्पीड v1 है तो अब बची कितनी बेटा, हाफ डिस्टेंस और बची D से अपना से D तक, the other half the distance in the two equal time interval with speed v2 and v3, मतलब जो हाफ डिस्टेंस है इसमें टाइम, दो टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में ये t और t सेकंड में पार्टिकल की स्पीड आपका से यहां पर कितनी रहती है v2 और यहां पर कितना बेटा v3 रहती, मतलब दो टाइम इक्वल, जो आधा जो डिस्टेंस बचा हुआ है x/2 डिस्टेंस बचा हुआ है, इसमें दो टाइम को दो इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड v2 और v3 रहती है। तो आपसे पूछा गया कि पार्टिकल A से D तक जब वो करेगा तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, मतलब एवरेज का सिंबल हमने लगा दिया। चलिए हमें क्या फॉर्मूला पता है बेटा, हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो पता है, अप्लाई कर लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहां से टोटल टाइम, ठीक है ना। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी x/2 प्लस x/2 दैट इज x, और टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, ये देखो t1 या नॉन क्वांटिटी, अभी हम इसको चेंज करेंगे नॉन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी में, मतलब x और v में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये t1 प्लस यहां से कितना बेटा t प्लस t, ये कितना हो गया 2t, ये आ गया। अब हमारा फोकस है t1 और t कैलकुलेट करने में, देखिए कैसे। t1 की वैल्यू तो बड़े आसानी से आ जाएगी, t1 इक्वल टू यहां से कितना बेटा बोलो, ये अपना से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब x/2 अपॉन यहां से कितना बेटा v1, मतलब यहां से हो गया x अपॉन 2v1, ये हो गया। उसके बाद ये बताइए कि टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, कि लेट अस सपोज इसकी डिस्टेंस यहां से हो गई बेटा x1, मतलब यहां से यहां तक x1, और ये डिस्टेंस हमने x2 ले ली, तो x1 प्लस x2 किसके इक्विवेलेंट होगा, x/2 के इक्विवेलेंट होगा। चलिए देखिए x1 प्लस x2 ये तो x के इक्विवेलेंट हो गया, और x1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब v2 into t प्लस x2 की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी
v3 into t, तो यहां से v3 into अपना से t, और यहां से इक्वल टू कितना हो गया x/2, x1 plus x2 x/2, तो ये x/2 हो गया x/2, याद है। यहां पर t की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो t कॉमन ले लिया, v2 प्लस अपना से v3 इक्वल टू यहां से कितना x/2 हो गया। तो t की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आ जाएगी, t आ जाएगा x/2 इनटू ब्रैकेट में कितना v2 प्लस अपना से v3, ये देखिए t की वैल्यू आ गई, x और v2 v3 के टर्म्स में आ गई, पुट अप कर दीजिए यहां से, तो x अपॉन यहां से देखिए t1, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई x/2v1, x/2v1 प्लस ट्वाइस t, और t की वैल्यू यहां से कितनी बेटा, ये x अपॉन यहां से कितना 2 इनटू ब्रैकेट में ये आ जाएगा v2 प्लस अपना से v3, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए x अपॉन आपने x कॉमन ले लिया, यहां से कितना बेटा 1 अपॉन ट्वाइस v1 और प्लस यहां से 1 अपॉन v2 प्लस अपना से v3 के इक्विवेलेंट ये आ गया। आपने इधर एलसीएम ले लिया, x x क्या हो गया कैंसिल, 1 अपॉन इधर देखो एलसीएम कितना बेटा ट्वाइस v1 इनटू ब्रैकेट में कितना v2 प्लस अपना से v3, ये एलसीएम ले लिया, यहां से कितना आ गया, ये आ गया बेटा v2 प्लस अपना से v3 और प्लस यहां से देखिए v2 प्लस v3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस अपना से कितना ट्वाइस v1, इसको ऊपर ले गए तो ये आंसर आ गया ट्वाइस v1 इनटू ब्रैकेट में कितना v2 प्लस अपना से v3 अपॉन यहां से कितना बेटा 2v1 प्लस अपना से v2 और प्लस अपना से v3, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही आ गया। दिस इज द एवरेज स्पीड, क्लियर हो गया ना। आपने कुछ नहीं किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना बेटा x अपॉन टोटल टाइम, देखो ये t1 t इक्वल टू कितना x/2 अपॉन v1 x अपॉन 2v1 प्लस यहां से टोटल टाइम ये कितना हो गया 2t, तो देखो t प्लस t 2t रख दिया, तो आपका t हमारा अननोन है, तो हमने यहां से x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होगा x/2 के इक्विवेलेंट होगा, x1 की वैल्यू रख दी, v2 into t प्लस v3 into t इक्वल टू x/2, तो यहां से सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू आ गई, पुट अप कर दी हमने t की वैल्यू, और t की वैल्यू पुट अप करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया, ठीक है ना। दिस इज द एवरेज स्पीड। इसी प्रॉब्लम को देखिए हम ऐसे भी हैंडल कर सकते थे, देखिए सेकंड मेथड, ध्यान से सुनना, सेकंड मेथड, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा अप्रोच हमारी चेंज हो सकती थी। देखिए क्या कह रहा है कि यहां से ध्यान से सुनना, पार्टिकल को a से लेकर के b तक फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने पर स्पीड कितनी बेटा v1, फिर जो बाकी जो हाफ डिस्टेंस बचा हुआ है इसमें टाइम को दो इक्वल पार्ट में b c और ये पॉइंट अपर d, ये कितना बेटा टाइम बोलो कितना t सेकंड, और इसमें बताओ टाइम कितना t सेकंड, इक्वल टाइम, यहां पर स्पीड कितनी v2 और यहां पर स्पीड अपना से कितनी v3 अपना से, हमें तो एवरेज स्पीड चाहिए ना, तो देखो कैसे करेंगे। अगर हम यहां से कहें कि पार्टिकल को a से लेकर के b तक फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड कितनी v1, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि अगर टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा v1 प्लस v2/2 के इक्विवेलेंट होगा। अगर टाइम को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एवरेज स्पीड कितना होगा v1 प्लस v2 प्लस v3/3 के इक्विवेलेंट होगा। यहां पर देखिए टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो b से लेकर के d तक पार्टिकल की बताओ एवरेज स्पीड कितनी रहेगी v2 प्लस v3/2, कितना बेटा इसकी एवरेज स्पीड कितनी v2 प्लस अपना से v3 और y अपना से 2 के इक्विवेलेंट हो गया। अब आप बताओ, अब दो इक्वल, अब हमारा फॉर्मूला हमने कहा टाइम अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा तो एवरेज स्पीड हो गई v2 प्लस v3/2। अब अगेन देखिए डायग्राम कि डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के इक्विवेलेंट होता था, मतलब ये v1 इसको हम यहां से v डैश ले लें। तो चलो अब डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था 2v1 v2, तो v1 और v2 कितना v डैश अपॉन यहां से कितना v1 प्लस v डैश के इक्विवेलेंट होगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये आंसर अपना से आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखिए, अगर टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो b से d तक एवरेज स्पीड कितनी v2 प्लस v3/2, फिर डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये अपना से हार्मोनिक मीन होता है 2v1 v डैश अपॉन v1 प्लस v डैश के इक्विवेलेंट होगा। तो देखो यहां सॉल्व कर ही लेते हैं, ट्वाइस v1 और v डैश की वैल्यू यहां से बेटा कितनी ये हो जाएगी यहां से v2 प्लस अपना से v3 अपॉन 2 के इक्विवेलेंट होगा अपॉन
b1 प्लस b डैश और b डैश अगेन यहां से b2 प्लस अपना से b3 अपॉन 2 के इक्विवेलेंट हो गया। सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, b1 से जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा b1 b2 प्लस अपना से b1 b3, या यहां से इसको ऐसे बना रहने दीजिए, b1 इनटू ब्रैकेट में कितना b2 प्लस अपना से b3 अपॉन इसको सॉल्व कर लीजिए ट्वाइस b1 प्लस अपना से b2 प्लस अपना से b3 अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला गया। देखिए आंसर इज दिस, देखो वही आंसर आ रहा ट्वाइस b1 इनटू ब्रैकेट में b2 प्लस b3 अपॉन ट्वाइस b1 प्लस b2 प्लस b3, आंसर इज दिस। ये हमारी अप्रोच हो सकती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एवरेज स्पीड जो होगा वो अपना से अरिथमेटिक मीन के इक्विवेलेंट होगा, मतलब b1 प्लस b2 बाई 2। अगर डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और एवरेज स्पीड पूछी जाए तो बेटा हार्मोनिक मीन दैट इज ट्वाइस b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी से रिलेटेड चलो एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं। चलिए बेटा उसके बाद देखिए हम अगला एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें बोला गया कि पार्टिकल मूव्स इन a straight line in half of the time with speed v1 and second half of the time with speed v2, then find out the average speed of the particle। इसका मतलब ये है कि इसमें टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए कैसे बेटा, अगर इसमें कहा गया कि पार्टिकल को A से लेकर के C तक ये मोशन हो रहा है और इसमें टोटल टाइम आपको t सेकंड लग रहा है। अब इस टोटल टाइम का फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम में, मतलब आधे टाइम में A से लेकर के B तक हाफ टाइम में स्पीड कितनी रहती है बेटा बोलो v1, और सेकंड आपका से हाफ टाइम में स्पीड आपका से कितनी रहती है v2। तो इसमें आपसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहां से कितना बेटा टोटल टाइम, ये हो गया। यही तो हमारा स्टैंडर्ड आपका से रिजल्ट है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद रखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में फिक्स डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो याद रखो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एवरेज स्पीड होगा वही किसका फॉर्मूला होगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी आपका से आएगी, सेम आएगी स्ट्रेट लाइन मोशन में एक फिक्स डायरेक्शन में। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब इसमें देखिए नॉन क्वांटिटी कौन सी है, इसमें बेटा टाइम तो नॉन क्वांटिटी है, स्पीड दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस अननोन क्वांटिटी है। तो फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल में जब पार्टिकल की स्पीड v1 रहती है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आप पर ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस कितना बेटा x1, ये अननोन क्वांटिटी। सेकंड हाफ टाइम इंटरवल में जब पार्टिकल की स्पीड v2 है तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेट अस सपोज आपका x2, तो चलिए x1 की वैल्यू आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब v1 इनटू आपका से कितना t/2 हो गया, और x2 की वैल्यू आपका से कितनी v2 इनटू t/2 ही हो गया। यहां पर टोटल डिस्टेंस हमने क्या कहा x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम आपका से कितना t सेकंड हो गया। तो देखो x1 की वैल्यू यहां से कितनी v1 इनटू t/2 प्लस अपना से v2 इनटू t/2 अपॉन यहां से कितना हो गया बेटा t सेकंड। आपने ऊपर t/2 आपने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया v1 प्लस v2 अपॉन यहां से कितना बेटा t, ये आ गया, एक t से t कैंसिल हो गया, मतलब यहां से एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 अपॉन यहां से 2 के इक्विवेलेंट होगा। ये देखिए मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं बेटा, अरिथमेटिक अपना से मीन दैट इज अपना am, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ये am बोलते हैं। मतलब ये कि अगर आपने डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तब तो वहां पर क्या आता था 2b1 b2 अपॉन b1 b2 अपना से 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, मतलब हार्मोनिक मीन आता था। और अगर टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन आएगा, मतलब एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2 के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर हो गया, डायरेक्ट याद रखिए अरिथमेटिक मीन am v1 प्लस v2 बाय 2। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को तीन टाइम को तीन इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देता, जैसे फर्स्ट अपना a से लेकर के b, a b c और ये अपना से d, मैं कहता कि a से d तक पार्टिकल मोशन कर रहा है, टोटल टाइम कितना बेटा t सेकंड लग रहा है। अब हम कहेंगे तीन इक्वल टाइम अपना से डिवाइड कर दिए t/3, तो फर्स्ट अपना से 1/3 आपका टाइम में पार्टिकल की स्पीड v1 रहती है, सेकंड 1/3 अपना से टाइम में पार्टिकल की स्पीड v2 रहती है, और लास्ट 1/3 अपना से टाइम में पार्टिकल की स्पीड v3 रहती है। आपसे पूछा गया इसमें एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो हमारा वही जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है
टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना बेटा टोटल टाइम। देखिए कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड हमने यहां से लिखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहां से कितना बेटा टोटल टाइम, ये कर लिया। देखिए अब हमने एक बात बताई कि जो अननोन क्वांटिटी उसको नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो यहां से देखो अननोन क्वांटिटी क्या है बेटा डिस्टेंस, तो 1/3 टाइम में जब पार्टिकल की स्पीड v1, तो इसका बताओ डिस्टेंस कितना बेटा x1। सेकंड 1/3 टाइम में जब पार्टिकल की स्पीड v2 है, तो डिस्टेंस कितना x2, ये अननोन क्वांटिटी है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट 1/3 टाइम में जब पार्टिकल की स्पीड v3, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी x3, ये अननोन क्वांटिटी, इसको नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो टोटल डिस्टेंस हमने लिया है से x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन यहां से टोटल टाइम बताओ कितना t सेकंड हो गया। x1 की वैल्यू कितनी हो गई v1 into t/3 स्पीड into टाइम दैट इज अपर डिस्टेंस, प्लस x2 कितना हो गया v2 into t/3 और प्लस अपना से कितना v3 into t/3 अपॉन यहां से टोटल टाइम कितना बेटा t, ये आ गया। आप यहां पर t/3 आपने कॉमन ले लिया, तो ऊपर कितना बेटा v1 प्लस v2 प्लस अपना से v3 अपॉन कितना t, ये कैंसिल आउट होने के बाद ये आ गया। देखिए v1 प्लस v2 प्लस अपना से v3 अपॉन यहां पर 3 के इक्विवेलेंट हो गया, मतलब एवरेज स्पीड होगी। अब जरा जनरलाइज कर लेते हैं इसी चीज को कि अगर टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इन स्पीड v1 और v2 से चल रहा पार्टिकल, टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एवरेज स्पीड कितनी v1 plus v2/2। टाइम को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो स्पीड एवरेज स्पीड कितनी बेटा v1 plus v2 plus v3/3। अगर हम टाइम को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते t/4 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 t/4, तो एवरेज स्पीड कितनी आती v1 plus v2 plus v3 plus v4/4, ये आ जाता। यहां पर देखो ये t/3 की जगह कितना t/4 आ जाता। अगर हम टाइम को n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां से कितना हो जाएगा v1 plus v2 plus v3 plus v4 up to dash 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 dot 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 vn अपॉन कितना n से डिवाइड कर देंगे। मतलब जितने, जैसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो बाई 3 कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो v1 plus v2 plus v3 plus v4/4, n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो v1 plus v2 plus v3 अप टू डैश 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 vn अपॉन कितना बेटा n। ये हमारा जनरलाइज अपना हो जाएगा, एक जनरल अपना से बन जाएगा। तो आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सा मीन अर्थमेटिक मीन, जब टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो यहां से एवरेज स्पीड कितना v1 plus v2/2 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, चलिए